सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उर्दू फॉर ऑल चैनल में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, अबू नसर अल सय्याद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और भटकता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते उसका सामना एक आलिम दीन अहमद बिन मस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समुंदर पर चलते हैं। समुंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकत नफल पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समुंदर में फेंको। जाल में पहली बार ये एक बड़ी सारी अजीमशान मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और उसे कहा कि हजरत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा कि अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी अजरत के लिए। तुम ये पराठे ले जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूखों मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही इसका बेहाल बेटा भी बैठा था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इस बच्चे और इसके बच्चे और अपने बीवी में क्या फ़र्क है। मामला तो एक ही जैसा है, वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं, पराठे उनको दे दूं। औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का सामना कैसे करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मुनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मुनादी वाले से कहा, ये देखो, यही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दिरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैं तुम्हें पा ही लिया है तो ये लो 30,000 दिरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है कि मैं बैठे बैठाए अमीर हो गया, मेरे कई कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी नहीं की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर हजार हजार दिरहम सदका दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराखदिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब में देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज दी, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाह व सवाब तोले जाएं। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए मेरे सदकात जो अल्लाह की राह में देता था। तोलने वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर हजार हजार दिरहम के सदके के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुदनुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मलमा चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रूई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी निजात कैसे होगी। मनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी इसका अमल तो ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, इसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मेज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा जरूर, अभी ना तो बराबर था और ना ही ज्यादा। मुनादी करने वाले ने फिर पूछा, है कुछ इसका और कोई अमल। फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए अभी कुछ बाकी है। मुनादी ने पूछा, वो क्या। इसने कहा, इस औरत के आंसू जिसे उसने अपने 2 पराठे दिए थे। फ्रेंड्स, औरत के आंसू नेकियों के पलड़े में डाले गए, जिसके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू के नेकियों वाले पलड़े को गुनाहों के पलड़े के बराबर ला खड़ा कर दिया। अबू नसर कहता है कि मेरा दिल खुश हुआ कि अब नजात हो जाएगी। मुनादी वाले ने पूछा, कोई और अमल या कुछ और है इसका बाकी।
فرشتے نے کہا ہاں ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پردے میں رکھنا باقی ہے، جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پردے میں رکھی گئی، نیکیوں والا پردہ بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا ہے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نہیں بلکہ آج تجھے تیری 2 روٹیوں نے بچا لیا ہے۔ امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔